अभिनय आज पन्ना की प्रस्तुति दूसरा अध्याय जिसका निर्देशन किया है मोनिका चौधरी। जी हाँ, कल नाटक के अलावा दो अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें नागेश्वर सम्मान समारोह शामिल है। हर वर्ष हम नागेश्वर जी के नाम पर एक सम्मान देते हैं पत्रकारिता निर्देशक। इस वर्ष भी हम यह सम्मान कल यानी 13 नवंबर को देंगे। जी हाँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में इस वर्ष हम आशीष कुमार गुप्ता जी को यह सम्मान दे रहे हैं जो दैनिक भास्कर में छाया है। जी हाँ, नाटक के क्षेत्र में हम रंगकर्मी राहुल कुमार राज जी को यह सम्मान देंगे। जी हाँ, इसी क्रम में कल रंगदार 2022 नाट्य महोत्सव से नागेश्वर सम्मान समारोह के अंतर्गत एक पुस्तक का भी लोकार्पण होना है। यह पुस्तक भारतीय इतिहास के स्वर्णकारों में संकलित इसकी मूल भूमिका है। इनके लेखक हैं डॉक्टर अमृता। जी हाँ, इस महोत्सव में विशेष सहयोग किया है विज्ञान इंडिया ने। जी हाँ, अब हम सीधे चलेंगे नाटक की ओर। कल की भांति हम पुनः आप लोगों से आग्रह करेंगे कि कृपया अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में डाल दें ताकि नाटक के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। जी हाँ, रंग सृष्टि पटना की एक सांस्कृतिक संस्था है जिसके अंतर्गत कई सारे नाटक, लोक नाटक, लोक संगीत आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ ही बच्चों को इस चीज का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जी हाँ, आज इसी रंग सृष्टि के अंतर्गत हम आप देख पाएंगे मूल कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसे नाट्य रूपांतरित किया है ब्रह्मानंद पांडे जी। जी हाँ, तो अब सीधे चलते हैं नाटक की ओर। तो लीजिए प्रस्तुत है रंगदार 2022 नाट्य महोत्सव नागेश्वर सम्मान समारोह के दूसरे रंग सृष्टि पटना की प्रस्तुति, जिसका नाट्य रूपांतरण किया है ब्रह्मानंद पांडे जी ने और निर्देशन सनत कुमार जी का। जी हाँ, तो लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सदगति।
चल जुलिया, अब तू झाड़ू लगा दे फटाफट। आपको तो लगता है कि सठिया गए हो। अरे हम झाड़ू ही तो लगा रहे हैं। हाँ अरे तू गुस्सा बहुत करती है जुलिया। अच्छा, तो क्या करें गुस्सा ना करें तो? हाँ तुम बातें ऐसे करते हो। अरे हमारे कहने का मतलब है कि थोड़ा बढ़िया से झाड़ू लगा दे। बढ़िया से? हाँ। हमको चाहिए चाहे तुमको पसंद आए या ना। अरे जुलिया, आज तक ऐसा हुआ है कि तुम कोनो काम कियो और हमको पसंद आ गए? अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे कि थोड़ा बढ़िया से झाड़ू लगा दे। अरे कहाँ जा रही हो जुलिया? बहुत प्यार करती है हमसे जुलिया। अरे ओ जुलिया, काम हुआ सवेरा उठता नहीं कि झुंझा 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 काहे चिल्लाते रहते हैं? अरे ठीक है जुलिया। हम लो भैया कर लो बात। इसे कहते हैं आंख रहते हुए अंधा होना। अरे गोबर है गोबर, और जानते हो क्या? बताते हैं इसमें पानी मिला के जगह को नीपा जाता है, समझे कि नहीं? अरे हाँ हाँ समझ गए, इतने पूर्वक भी नहीं है हम। अच्छा हाँ। ये सुन के तो हमको सच में अच्छा लगा कि तुम इतने भी बुड़बक नहीं। अच्छा सुनो क्या? पंडित जी से जाके सारी बातें ले आना। अरे जाते हैं ना जुलिया, इतना हड़बड़ काहे करती हो? हड़बड़ाए नहीं तो और क्या करें? हाँ पंडित बाबा को 50 काम होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाए, तब क्या करोगे? अरे मुंह लटका के वापस लौटना पड़ेगा। अरे जाना तो है ही है जुलिया, पर सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं? अरे सोच रहे हैं कि पंडित बाबा के यहाँ जाना ऐसे ठीक रहेगा, और वो अगर आएंगे तो बैठेंगे कवन सीट पर? हमारे यहाँ उनके बैठने लायक कोनो पवित्र खटिया बचा नहीं है। हाँ हाँ ऐसा करो ना कि ठाकुर लोगन के यहाँ से एक खटिया मांगो और पंडित जी उसी पर। तू भी ना जुलिया, कभी कभी ऐसा बात करती है कि देह में आग लग जाती है। अरे हम चमार है, अछूत है अछूत। तुमको क्या लगता है कि ठकुराने वाले अपना खटिया बचा दे देंगे? कह तो तुम ठीक ही रहे, लेकिन ये भी तो हो सकता है पंडित बाबा के बैठने के नाम पे दे भी दे। कितनी ना जुलिया, कितनी ना समझ है। हम उनके पास जाकर एक लोटा पानी मांगेंगे ना तो हमको नहीं देंगे, चाहे उसके बगैर हमारा प्राण ही क्यों न छूट जाए। ए जी चुप ही रहो, मेरे सवेरे अपने मुंह से इतना आंसू बोली काहे निकाल रहे हो? अरे जुलिया, यही सच्चाई है जुलिया। अरे तुम खटिया बच्चे की बात करती हो, हमारे लिए तुमके घर से आग तक नहीं निकलती। लेकिन हमारे यहाँ से तो वो लोग सामान ले जाते हैं ना। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ से लोग लकड़ी कोयटा भूसा ले जाएंगे, लेकिन हम मांगेंगे ना तो वो लोग अपना जहर माहौल भी नहीं देंगे, काहे कि हम चमार हैं। हम लोग से चुरा कर वो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। अरे हम पवित्र हो जाएंगे, पवित्र। कभी कभी मन तो करता है कि भगवान से ही पूछ लो कि हे भगवान हम लोग नीचे आने के करना तो तुम्हारी क्या गलती है? और वो लोग ऊंच जाति में पैदा हुए तो उन लोगों की क्या बहादुरी है? अरे तकदीर तुम्हें क्या क्या खेल दिखाती है? जुलिया, जुलिया, देख तू तकदीर को गाली देना बंद कर और एक काम कर, इधर आ, इधर आ। ये अपने यहाँ की मछलियाँ है ना, अरे ये वाली मछलियाँ हर इसी को धो के और धूप में रख दे। गर्मी का तो दिन है, पंडित जी आते आते सूख जाए। नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम अपनी खटिया में बैठा के ऐसा काम नहीं करेंगे। अरे देखते नहीं हो कितना नीच धर्म
नहीं तो क्या? काहे कि जो आज करेंगे कल वही भरना पड़ेगा। और नहीं तो क्या? अरे इस जन्म में तो नीच बन के भोग ही रहे हैं, तो जानबूझ के अगले जन्म का ही बिता रहे। अरे जुड़िया एक काम करते हैं, हम क्या कर? हम ना महुआ का पत्ता तोड़ लाते हैं और उसी का बड़ा सा पत्थर बना लेंगे। अब पंडित बाबा आएंगे तो उसी पे बैठा देंगे, कैसा रहेगा बोल तो? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि पत्थर पवित्र हो जाएगा और पंडित जी का धर्म भी बच जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। है लड़की? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। जाओ। हम अभी गए, पत्थर ले गए। हाँ ढेर सारा पत्थर लेके आएंगे। ठीक है। जय रघुनंदन देखा हरी, सब है ना हो पा रही है कि चिल्लाने लगते हैं, काहे ना उठा रहे हैं, हम बहिनी नहीं है। हाँ तो नाराज नहीं होगा, काम ना करे, सब ये होता नहीं, ये फरमाइश आपका चालू हो जाता है, ये करो वो करो। अरे शांत हो जाओ पंडिताइन, शांत हो जाओ। हम कह रहे थे कि हाँ क्या कह रहे थे? अरे कह रहे थे बाहर की तैयारी हो रही है ना। अच्छा धान की तैयारी, हाँ। अब जा रहे हैं करने, आप पूजा कर लीजिए पहले। हाँ जल्दी जा जल्दी जा। अरे ओ पंडिताइन, अरे बात करेगा तो किसी जरूर डालना। सब मिलाने के बाद उसको कपड़े से ढाक देगा पंडिताइन। अरे जुड़िया, ये लो पत्ता ले। ठीक है, अब तुम जाओ, हम पत्तल बना लेंगे। अरे जाना तो है ही है जी, लेकिन पत्थर थोड़ा बड़ा ही बनाना। हमको मालूम है, इसमें खाना थोड़ी ना, इसमें तो पैर डालना है। अरे इसलिए तो कह रहे हैं कि पत्थर थोड़ा बड़ा ही बनाना। काहे की जानती हो? क्या? अरे पंडित जी का थोड़ा बड़ा है। हम तो भूले गए, आप भी ना पंडित बाबा को आएंगे तो दान भी तो देना होगा ना। हम एक काम करते हैं, अपनी थाली में उनके लिए आटा निकाल के रखें। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या जुड़िया? काहे? ऐसा क्या हो गया? अरे अपनी थाली में आटा देने की गलती मत करना, नहीं तो जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? अरे आटा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ये थाली भी फूट। अरे बाप रे। अरे अभी तुम पंडित जी का गुस्सा देखी कहाँ हो? लड़का को ऐसे मारे कि बेचारा का हाथ ही टूट गया। बाप रे बाप। और तुम हो कि अपनी थाली में दान देने की बात करती हो। अरे ना भैया, ऐसा मत करना। नहीं नहीं, तब तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, क्या? एक दान के लिए भी पत्थर बना ही देते हैं, जो देना होगा पंडित बाबा को उसी में दे देंगे। अरे वाह जुड़िया वाह, ये बात तुमने लाल टके की कही है ना। अब सुनो, उस पत्थर में ही आटा दे देना, लेकिन तू अपने आटा को छूना नहीं तो जानती है क्या होगा? क्या होगा? अरे आटा तो अपना भीतर हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये थाली भी
अब पवित्र हो जाएगी, ठीक है? कहने का मतलब आपका ये है कि हम बनिया की दुकान से सौदा नहीं लाएंगे और ना ही छुएंगे आटा? अरे नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। तो? देख, जब तू साउथ के यहाँ जाएगी ना, तो झूठी गोट की बेटी को साथ ले जाना और उसी के हाथ से आटा, चावल, नमक, हल्दी और घी रखवा देना। और सुनो, साथ ही साथ 5 रुपए भी रखवा देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना छुए बनिया के यहाँ से सौदा कैसे लाएंगे? अरे जुलिया, तू हमेशा ऊंची बात करती। अरे रोड की लड़की नहीं मिलेगी तो बनिया का ऐसे ही चल जाना, लेकिन तू सौदा पत्थर से खाली नहीं देना, ठीक है? 1000 रुपए तो समझ में नहीं आता, हम रोड की लड़की मिलेगी तो कैसे साथ लाएंगे? अरे जुलिया, तुमको बार बार बता रहा हूँ कि अगर रोड की लड़की ना मिली तो किसी और को ले जाना, लेकिन तू अपने हाथ से छू मत देना, बस। हाँ ठीक है, समझ गए, अब तुम जाओ, देर हो रही है। अरे जाना तो नहीं है जुलिया, बस सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं? अरे सोच रहे हैं कि पंडित बाबा के यहाँ खाली हाथ जाना ठीक रहेगा। अब हम लोग खाली हाथ देख के नाराज हो गए तो ना जुलिया, ठीक बात करना ठीक नहीं रहेगा। कहते तुम ठीक ही रहे, लेकिन उनको देने लायक हमारे पास है ही क्या? अरे जब घर खाली तो हाथ भी खाली रहेगा ना। अरे जुलिया, निकल के ऊपर इधर जल्दी इधर। ये घास का मुझे देख रही है? हाँ। अब बस इसी को उठा कर पंडित बाबा के यहाँ ले जाते हैं। कह देंगे कि महाराज जो घर में घास बोलिए, अरे खुश नहीं होंगे तो नाराज भी तो नहीं होंगे, अब तुम्हारे दुखिया को गाली भी तो नहीं देंगे। तो ठीक है, तुम जल्दी से घर का काम करके रखो, हम भी पंडित बाबा को लेके आते हैं। ठीक है, हम सारी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से तैयारी करके रखो। हाँ जल्दी आना, कहीं बैठ के कपड़े मारने मत लगना चिलम पीने के चक्कर में। अरे नहीं नहीं, अभी गए और बाबा को लेके आए। ठीक है। जय रघुनंदन। अरे वो पंडिताई, अरे भाग तैयार है, अरे लाइए जल्दी। ये लीजिए आपका भान। वाह पंडिताई वाह, जय रघुनंदन। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम्हारे हाथ की बनी भांग का कोई जवाब नहीं। हाँ मजा। ठीक है, बेकार की चापलूसी करना बंद कीजिए पंडित जी, रहने दीजिए। अरे पीठी तो कह रहा हूँ पंडिताई, पूजा पाठ करने के बाद भांग की तरंग में गोता लगाने का सुख कुछ कम नहीं होता। अरे हम तो कहते हैं कि तुम भी लिया करो थोड़ी सी। ठीक है, बहुत हो गई थोड़ी, अब मुर्गिया और आगे का काम भी तो देखिए। अरे काम की क्या चिंता है पंडिताई, अभी तक तो रोज 2-4 जजमान ही गए रहते हैं, और तुम तो जानती हो पंडित जी बिना दान दक्षिणा लिए कोनो काम नहीं करते हैं। अपनी तो बस यही कहती है पंडिताई। अरे तो वही तो कह रहे हैं हम कि उठिए और जाकर देखिए कि अभी तक कोई जजमान आया भी है कि नहीं, या खाली हाथ ही रह जाना आपकी कुंडली में लिखा है। तुम्हारी सलाहबाजी है पंडिताई, अभी देखते हैं कि कोनो आसामी आया है कि नहीं। सुनो, तुम न जाके दोपहर के भोजन की तैयारी करो, ठीक है? ठीक है। गोविंद बोलो गोपाल गोविंद
खैर और बताओ, सब ठीक ठाक है ना? आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है मालिक। अरे वो तो है ही है, लेकिन आज तुम हमारे द्वार पर कोई खास बात है क्या? कुछ शायद सबूत के विचार से आए हैं मालिक। बहुत बढ़िया दिन बन रहा है, इसीलिए आए हैं आपके द्वार पर। शायद सबूत? हाँ मालिक। अरे वाह बेटा वाह वाह वाह, तू बढ़िया जगह आया है। ये बेटा, अरे तो पंडित जी का पतरा का बिना दान दक्षिणा का खुलेगा? हैं? नहीं मालिक, अपने शक्ति के मुताबिक दक्षिणा जरूर देंगे। वाह बेटा वाह वाह वाह। ऐसे ही ईमान धर्म बनाए रखना दुखिया, और नहीं तो रसातल में जाते देर नहीं लगे, समझा ना? लेकिन बेटा, अरे कैसा सगुन दिखाना है? बिटिया की सगाई है मालिक, उसी का शुभ दिन दिखाने आए हैं। थोड़ा घर पे चल के देख लेते तो बहुत कृपा हो जाती। अरे तो काफी चल रहा होगा। सब सामान का जुगाड़ करा है मालिक, अभी चल के देख लेते ना तो बहुत बढ़िया होगा। अरे बिटिया कितना नादान है रे, हैं? देख बिटिया, अभी हमको फुर्सत नहीं। शाम को चलेंगे तेरे घर और शुभ दिन बता देंगे तेरी बेटी के सगाई का। का मालिक अभी नहीं चलेंगे क्या? अरे भागा नहीं, एक बार में बात समझ नहीं पाता क्या रे? हैं? बोले ना शाम को चलेंगे। अभी नहीं चलेंगे मालिक, अभी नहीं चलेंगे मालिक। घास तुम लाए हो? हाँ मालिक। जाओ गाय को देखे आओ। जमात को हमारे पे चलेगा। गाय के पास घास डाल दिया मालिक। ये बेटा दुखी, अरे पता लगता है। देख बेटा, चारों तरफ कितना गंदा है ना? तू ही देख।